बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मिजाज मिली उम्मीद क्लिनिक्स अहमदाबाद से। आज हम बात करेंगे एडल्ट स्टिल्ड डिजीज़ के बारे में, जिसे हम ASD भी कहते हैं। अब ये जो एक ऐसी जो है वो बीमारी है जिसकी रूट काज जो है वो आज तक नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का जो है वो सोजशी जो है वो आर्थराइटिस है, जिसमें बुखार, रैशेज़ और जो जॉइंट है हमारे उनमें दर्द पाया जाता है। और ज़िंदगी में कुछ लोगों को ये सिर्फ एक बार होता है और कुछ लोगों में जो है वो ये दायमी जो है वो हो सकता है, या कुछ लोगों में जो है बार बार जो होता रहता है। अब होता क्या है कि जोड़ों के अंदर जो ये सोजिश है ये ऐसी है जो जोड़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है, और ख़ास तौर पर इसका जो असरात है वो जो हमारे कलाई के जोड़ हैं उनके ऊपर होता है। अब इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? नंबर 1 बुखार है, और ASD में मुतासर शख्स जो है उसको रोज़ाना की बुनियाद पर बुखार होगा, और जो तकरीबन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो रहता है। और ये बुखार जो है एक हफ़्ता या इससे ज़्यादा जो है वो रह सकता है। और ऐसा भी होता है कि बुखार दिन में 2 बार हो, या वो मखसूस जो है वो शाम के वक्त होगा या सुबह के वक्त होगा, और इन 2 औकात में जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, और इनके दरमियान जो दरमियानी वक्फ़ा है उसमें बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और सेकंड जो है वो रैश हैं इसके, और बुखार की हालत में जिस्म पर जो है वो पिंक कलर के यानी गुलाबी रंग के रैशेज़ जो है वो नमदार होते हैं, और जैसे ही बुखार ख़त्म होता है वो रैशेज़ भी खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाते हैं। और ये जो रैशेज़ हैं वो टांगों बाजुओं पर जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब नंबर 3 में जो है वो सोर थ्रोट है, यानी जो एडल्ट स्टिल जो डिजीज़ है उसकी जो इब्तदाई इलामात उसमें ये होता है कि जो गर्दन के जो लिम्फ नोड्स हैं वो सूज जाते हैं, और उनके अंदर जो है वो टेंडरनेस आ जाती है। और उसके बाद जो है वो एकी एंड स्वेलिंग जो जॉइंट्स हैं वो हैं, और मतलब एल्बो है, एंकल है, और जो रेस्ट वगैरह के और शोल्डर की जो जोड़ है उनके अंदर जो है वो सूजन आ जाती है। और 5 जो मस्कुलर जो है वो पेन इसमें पाया जाता है। आमतौर पर बुखार के साथ ही आता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये दर्द इतना शदीद होता है कि इंसान जो है वो रोज़मर्रा के जो काम है वो नहीं कर सकता। अब इसकी जो काजेज़ है वो क्या है कि अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि जो ASD के इसबाब में वो क्या है, लेकिन बाज़ जो एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि कुछ वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसकी इसको काज कर सकती है। और बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी कैटेगरी में जो है वो आता है। अब इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हो सकती है? एक तो ये कि इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट है, जैसे पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट की लेयर्स हैं उनके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद जो है वो जॉइंट डिस्ट्रक्शन है, यानी जोड़ जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। और जो हमारी लंग्स हैं उनकी गिर्द जो है वो पानी जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है, या ज़रा सा सांस लें सांस फूट जाता है। लो ब्लड सेल्स काउंट इसमें आ जा सकता है, और हाई ट्राइग्लिसराइड और नॉर्मल लिवर फंक्शन जो है वो होते हैं। और इसमें जो माइक्रोफेजेस जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें जो है वो बढ़ जाती हैं, सिंड्रोम हो जाता है। तो ये इसकी पेचीदगियाँ और इसकी काजेज़ और ये बात है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से, तो वो तमाम अद्वियात जो होम्योपैथी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं, वो सारी यहाँ पे काम करती हैं। अब अगर हम जो एक बहुत स्पेसिफिक रेमेडीज़ अगर हम उनकी बात करें, तो थुजाऑक्सी डेंटालिस, स्ट्रेप्टोकोक्सीन, उसके अलावा मेडोराइनम, सफलिनियम, काली आयोडाइड, और एसिडम फास्फोरिकम, बेलाडोना, और काली मेराटिकम, चूँकि काली में खुद एक बहुत बड़ी वायरल मेडिसिन है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और उसके अलावा जो है कि होम्योपैथी में और भी बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट जो है उसके बाकी सिम्टम्स जो है वो क्या हैं। जब हम किसी भी मरीज़ की जो इन्फरादियत कंडीशन है उसको देख लेते हैं, चाहे उसके बाद बीमारी का नाम कोई भी हो, वो पेशेंट जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको किसी न किसी हद तक काम आएगी, और अगर आप ये समझते हैं तो आप अपनी जो करीब तरीन जो लोग हैं आप उनसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।